तो भाई लोग, वेनम द लास्ट डांस में नल जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स को दिखाना ये सोनी का एक साहसी कदम में से एक है, क्योंकि वेनम की इस मूवी का इतना बजट नहीं है जिसकी वजह से ये कैरेक्टर अपने फुल पोटेंशियल और लाइव एक्शन में इस मूवी में दिख पाए। वहीं अब ये भी सामने आ रहा है कि जो एमसीयू की स्पाइडरमैन 4 होने वाली है उसमें नल एक मेन विलन के रोल में नजर आएगा, और उसके बाद सोनी अपने लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स मूवी के लिए नल को ही आगे लगातार प्रस्तुत करता रहेगा। लेकिन अभी के लिए नल का खुद सामने आ जाना, वो भी एडी ब्रॉक और वेनम के लिए, ये कुछ ऐसा है जैसा थैनोस को अर्थ पर किसी जॉब के लिए काम ढूंढना। तो फिर क्यों सोनी नल जैसे महाशक्तिशाली दिव्य चरित्र को हमसे इतनी जल्दी इंट्रोड्यूस करवा रहा है? अब तक तो हम जान गए हैं कि नल केवल एक मूवी के लिए नहीं होगा, बल्कि सोनी प्लान कर रहा है नल को सिनेमैटिक स्पाइडरवर्स के मल्टी डायमेंशनल विलन के रूप में। यहाँ सोनी की ये कोशिश एक तरह की सीख लग रही है जो उसने अपने एनिमेटेड स्पाइडरवर्स मूवी से सीखी है। सोनी ने स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स में जिस तरह से स्पॉट को दिखाया है वो वाकई से एक खतरनाक मल्टीवर्सल विलन लग रहा है, और अब ऐसे ही सोनी अपने सिनेमैटिक स्पाइडरवर्स के लिए करना चाहता है। फिलहाल अक्टूबर में मूवी रिलीज हो जाएगी और नल को अब दिखाया गया है। कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि नल कितना जरूरी है आगे के प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि थैनोस, कैंग द कॉन्करर और डॉक्टर डूम जैसी हाइप नल को मिले ही नहीं। सिर्फ कॉमिक्स फैन जानते हैं कि नल के साथ आगे क्या होने वाला है और ये इतना जरूरी क्यों है। इसीलिए आज हम एकदम क्लासिक ढंग से नल के फ्यूचर को समझेंगे, साथ ही वेनम द लास्ट डांस में नल का कितना बड़ा और क्या रोल होने वाला है उसका भी ब्रेकडाउन करेंगे। तो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जल्द ही। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अंत से। तो नल के बारे में बस इतना समझ लो कि ये स्पाइडरवर्स के लिए नया थैनोस, कैंग और डॉक्टर डूम है। पिछली वेनम मूवी में वेनम ने हिंट दिया था कि कोई उससे ऊपर है और पावरफुल है। उसने बताया कि वो और बाकी के सिम्बाइड आपस में एक हाइव माइंड से जुड़े हुए हैं। तब वेनम ने वहाँ नल का नाम नहीं लिया था, क्योंकि हमने इस ट्रेलर में देख लिया कि नल का नाम लेने से वेनम की कितनी फट रही है। और अब जब नल एडी ब्रॉक और वेनम के अर्थ पर इंटरफेयर कर रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है और क्यों ये बाकी के सिम्बाइड्स वेनम और एडी ब्रॉक के पीछे लगे हुए हैं? इन सब का रीजन मुझे सिर्फ एक ही लगता है कि जो रिसेंट में ही एडी ब्रॉक और वेनम ने दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल किया है, जहाँ वो डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के कारण 616 में पहुँच गए थे। साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि एडी ब्रॉक जिस यूनिवर्स में रहता है उस अर्थ का नाम 688 है। फिलहाल वेनम नल के एक हाइव माइंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए वेनम के पास कुछ ऐसा है जो नल को चाहिए। इसकी मदद से नल मल्टीवर्स की ओर बढ़ेगा। यहाँ पर नल मल्टीवर्स को क्यों खत्म करना चाहता है और इसकी बैक स्टोरी क्या है और नल का आगे फ्यूचर क्या है, इन सब को समझने के लिए नल के ओरिजिन को समझते हैं। क्योंकि जब आप ओरिजिन को अच्छे से समझ लोगे तब थ्योरीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो नल को गॉड ऑफ डार्कनेस और किंग इन ब्लैक भी कहा जाता है। नल को डॉनी कैट्स और राइन सेगमेंट ने क्रिएट किया था, जो पहली बार दिखे थे 2013 में आई कॉमिक्स थॉर गॉड ऑफ थंडर में। इसके बाद इस कैरेक्टर ने अच्छा खासा नाम कमाया और इसके बाद 2018 में वेनम वॉल्यूम 4 के इशू नंबर 2 में फिर से दिखाया गया, और यहाँ पर नल को एक बड़े स्केल पर उसके ओरिजिन के साथ प्रस्तुत किया गया। हम जानते हैं कि मार्वल यूनिवर्स में कई मल्टीवर्स के इनकार्नेशन हुए हैं, मतलब कई बार मल्टीवर्स बने हैं और उसके बाद नष्ट होते रहे हैं। इन्हीं सब में जब यूनिवर्स छठी बार बना तब नल अस्तित्व में आया और इसी डार्कनेस में नल का जन्म हुआ है। नल की कहानी शुरू होती है इसी अंधेरे से, जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, सिर्फ चारों ओर एक अंधेरा था। तभी अचानक एक रोशनी चमकती है और फिर इस रोशनी से सेलेस्टियल आते हैं, जो इस ब्रह्मांड में फिर से लाइफ क्रिएट करना चाहते थे। लेकिन यहाँ नल जब इन सेलेस्टियल को देखता है तब नल सेलेस्टियल को जाने के लिए कहता है, क्योंकि नल को लग रहा था कि सेलेस्टियल यहाँ पे रूल करना चाहते हैं, और सेलेस्टियल बताते हैं कि वो यहाँ पर सिर्फ लाइफ की शुरुआत करने के लिए आए हैं और इस इन्फिनाइट डार्क स्पेस में लाइफ को बसाया जाएगा। नल जवाब देते हुए कहता है कि ये अंधेरा मेरा है और ये दुनिया भी मेरी है, और मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। मेरी परछाई हमेशा मेरे साथ है। ये अंधेरा दोबारा नहीं भरा जा सकता, क्योंकि ये एक मेरा अंग है और ये मेरी तरह जिंदा है। यहाँ सेलेस्टियल नल की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देते, इसलिए नल अपनी परछाई में हाथ डालकर अपनी परछाई को एक तलवार में बदल देता है और सेलेस्टियल पर हमला करते हुए एक सेलेस्टियल का सिर काट देता है, जिसके कारण यहाँ से अभी के लिए बाकी के सेलेस्टियल भाग लेते हैं। अब जो यहाँ पर सेलेस्टियल का सिर कटा हुआ है वैसा ही हमने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में भी देखा था, जिसको नोवेयर नाम से बुलाया जाता है, और कॉमिक्स में भी ये क्लियर कर दिया गया है कि ये जो नोवेयर प्लेनेट बना है सेलेस्टियल के कटे हुए सर से, ये वो ही सेलेस्टियल है जिसको नल ने मारा था। इसीलिए एमसीयू और सोनी नोवेयर को नल से कनेक्ट करके हमें इजीली दिखा सकते हैं। फिलहाल इसके बाद सेलेस्टियल नल को एक वर्ल्ड लाइक जेल में डाल देते हैं, जहाँ नल अपने लिए एक तलवार बनाता है, और जब यहाँ पर ये तलवार तैयार हो रही होती है तब यहाँ आग और हथौड़े की चोट की आवाज से ये तलवार ढलने लगती है, और यही कारण है कि जितने भी सिम्बाइड्स हैं वो आग और शोर से इतना डरते हैं। फिलहाल जब ये तलवार तैयार होती है तब इसको कहा जाता है नेक्रोसॉर्ड,
तलवार बनने के बाद नल अपनी जेल से बाहर निकल जाता है और वो उन सबको खत्म करने के इरादे से चल देता है जिनको सेलेस्टियल ने बनाया था। फिर नल एक एक करके सभी गॉड्स को मारने लगता है और वो जैसे जैसे गॉड को मारता जा रहा था वो उतना ही पावरफुल होता जा रहा था। यहाँ नल की तलवार पर जितने भी सिम्बियोट्स हैं वो नल को ऑल ब्लैक का नाम देते हैं और यही सिम्बियोट्स नल के लिए बॉडीगार्ड और बॉडी आर्मर की तरह काम करते हैं। और गॉड्स की इन लड़ाई के बीच में कुछ समय बाद नल का सामना एक गॉड से होता है जो आपस में लड़ते लड़ते एक प्लेनेट पे गिर जाते हैं। और यहाँ जो इस प्लेनेट पर लोग थे वो गॉड पर काफी बिलीव रखते थे लेकिन उनके गॉड उन पर ध्यान नहीं देते थे। और यहाँ इस प्लेनेट पर हालत ये थी कि लोग भूखे प्यासे मर रहे थे लेकिन फिर भी इन लोगों की आस्था और विश्वास बरकरार था और ये हमेशा उस उम्मीद में रहते थे कि एक दिन भगवान आकर सब कुछ सही कर देंगे। लेकिन इनमें से एक ऐसा व्यक्ति था जिसको उसके समाज ने बाहर निकाल दिया था और उसको भूखा प्यासा अपनी बेटी के साथ छोड़ दिया था जिसका नाम था गौर। कुछ समय बाद गौर की बीवी बच्चे मर जाते हैं और इसी के चलते गौर का गॉड से विश्वास उठने लगता है और उसे लगने लगता है कि ये सब गॉड ने ही किया है। एक दिन जब गौर भूख और प्यास से भटक रहा था तब वो देखता है कि दो गॉड लड़ते हुए उसके सामने आके गिरे हैं। यहाँ ये गॉड बुरी तरह से थक गए थे और गॉड से जब ये गॉड मदद मांगने के लिए कहते हैं तब गॉड कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली मरी है, हम लोग कैसे भी भूखे प्यासे जिंदा हैं, लेकिन तुम गॉड्स में से किसी ने भी हमारी कोई भी मदद नहीं की। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा की, इसके बदले मुझे क्या मिला, इसीलिए तुम यहीं मरो। और गौर यहाँ पर नल की नेक्रो शॉट उठाकर इन दोनों गॉड्स को मार देता है और शॉट के इस पावर की वजह से यहाँ पर गॉड द गॉड वुचर बनता है। इधर नल बुरी तरह से लड़ाई में जख्मी हो गया था और अपने आप को हील करने के लिए एक प्लेनेट पर चला गया जहाँ वो सालों तक रहा और उसे यहीं पर पता चलता है कि वो अपने सिम्बियोट से किसी भी लिविंग थिंग से कनेक्ट कर सकता है। साथ ही नल को यहाँ पर यह भी पता चला कि वो होस्ट की बॉडी पर अपना पूरा कंट्रोल भी ले सकता है और इसी चीज की वजह से नल होस्ट की फीलिंग्स को महसूस कर सकता है, जो वो देख रहे हैं वो भी देख सकता है और अगर नल चाहे तो अपने हिसाब से उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। और इसी ढंग से नल यहाँ पर इन सिम्बियोट्स का हाइप माइंड बन जाता है और अपनी इन पावर्स का यूज करते हुए नल सभी सिम्बियोट्स को यूनिवर्स में भेज देता है और सिम्बियोट्स अलग अलग प्लेनेट पे जाकर हर किसी बीइंग से जुड़ते हैं और उनके बाद नल इन सबको इजीली कंट्रोल कर लेता है। इतना सब कुछ करने के बाद नल को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं थी, वो वहीं से बैठे बैठे किसी भी प्लेनेट को पल भर में खत्म कर सकता था। और इन्हीं सब के बीच में जब ये सिम्बियोट्स सुपर हीरोज के अर्थ पे पहुंचते हैं और जब ये सिम्बियोट्स उन पर अपना कंट्रोल कर लेते हैं तब यहाँ पर इन सिम्बियोट्स को रोकने के लिए गॉड ऑफ थंडर थॉर आता है। थॉर यहाँ पर किसी एक सिम्बियोट पर अपना एक थंडर अटैक करता है और ये थंडर स्ट्राइक इतनी पावरफुल थी कि नल को भी वहाँ पर महसूस हो रही थी और थॉर के इस अटैक की वजह से नल के हाफ माइंड का कनेक्शन बाकी सिम्बियोट से हट गया और सारे सिम्बियोट अपने होश में वापस आ गए। यहीं पर सारे सिम्बियोट समझ जाते हैं कि नल उन्हें लगातार कंट्रोल कर रहा था और वो हमारी मदद से अपने बुरे कामों को अंजाम दे रहा था। फिर क्या सिम्बियोट्स हराने के लिए नल को चारों ओर से घेर लेते हैं और ये घेरा इतना बड़ा होता है कि ये दूर से एक प्लेनेट जैसा लगता है। ये एक तरह की जेल है नल के लिए जिसको क्लेंटार कहा जाता है। तो इस ढंग से मार्वल कॉमिक्स में नल के बारे में बताया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं कि सिनेमैटिक यूनिवर्स में नल का आगे क्या फ्यूचर रहने वाला है। तो जब ट्रेलर को हम ध्यान से देखते हैं तब नल के चारों ओर सिम्बियोट्स ही सिम्बियोट्स हैं। हमें यहाँ पर जिस ढंग से नल और सिम्बियोट्स को दिखाया जा रहा है वो जगह क्लेंटार ही होगी, लेकिन यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद ये चीज भी सामने आती है, क्या ये चीज वही होगी जब नल को सिम्बियोट्स कैद कर लेंगे या नल अभी उस फेज तक पहुंचा ही नहीं है कि जब उन्हें सिम्बियोट्स कैद करेंगे? इसका आंसर अभी के लिए मूवी की स्टोरी लाइन से ही पता चलेगा। और अगर नल के अपीयरेंस की बात करें तो ये अभी के लिए पूरा कॉमिक एक्यूरेट लग रहा है और स्टोरी लाइन के हिसाब से अब तक हमें जितने भी वैनम से इंट्रोड्यूस कराया गया है वो सब वैनम से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि नल पर उनका कंट्रोल है और जब इन पर नल का कंट्रोल छूटेगा तो मूवी के लास्ट में आते आते ये सभी सिम्बियोट्स और वैनम साथ में लड़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये जो पैट्रिक कैरेक्टर है जिस पर टॉक्सिक नाम का सिम्बियोट लगा हुआ है वो इस मूवी के लिए की रोल में रहेगा क्योंकि ये अपने सिम्बियोट्स की मदद से जान सकता है कि नल क्या चाहता है और ये अर्थ पर इतनी तबाही क्यों हो रही है। और यहाँ पर ये चीज भी साफ हो गई है कि ये जो पैट्रिक के साथ टॉक्सिक सिम्बियोट है उसने अपने होस्ट को खाया नहीं बल्कि अडेप्ट किया है, इसीलिए एडी ब्रॉक की तरह एक दूसरा कैरेक्टर बन जाता है जिसके साथ सिम्बियोट मिल चुका है। कायदे में इसको ऐसे समझ सकते हो कि सिम्बियोट्स नल से डरे हुए हैं और बस वो नल से छुटकारा चाहते हैं। वहीं अगर बात करें कि नल कितना पावरफुल है तो उसने कॉमिक्स में बड़े बड़े कांड किए हैं। हमने ओरिजिन स्टोरी में समझा कि उसने सेलेस्टियल को मारा है, गॉड ऑफ थंडर थॉर के सीने को अपनी तलवार से चीर रखा है, सेंट्री जो इतना पावरफुल है उसको बीच से फाड़ा है और तो और नल ने सेलेस्टियल तक को अपना होस्ट बनाया है। वहीं अगर हम सबसे जरूरी मुद्दे पर बात करें कि नल और सिम्बियोट्स के किस स्टोरी लाइन से हमें इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में उनको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा तो इसकी भी एक पॉसिबल थ्योरी है। तो जब सिम्बियोट्स ने नल को चारों ओर से क्लेंटार प्लेनेट पे कैद कर लिया था तब ये सभी सिम्बियोट्स एक नतीजे पर पहुंचे कि नल ने जो उनकी इज्जत खराब की है
और वो अपने यूनिवर्स में एक बुरी पहचान से पहचाने जाते हैं। इन सब को अब सही करने का समय आ गया है, इसलिए ये सारे सिम्बायोट्स अब वापस से अर्थ पर जाते हैं और अब इन सब का मकसद होता है हीरो बनना। और इन्हीं सिम्बायोट्स में से ये हमारा वैनम भी है। चाहे हम बात करें टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन की, जब उसे पहली बार वैनम मिला था, चाहे हम बात करें इस एडी ब्रॉक वाले वैनम की, जब इन दोनों को ये वैनम मिला तब इन पर किसी तरह का कोई भी कंट्रोल नहीं था। और हमने एडी ब्रॉक वाले वैनम के मुंह से अपने लिए एक सुपर हीरो टीम के बारे में भी सुना जो वैनम हमेशा से बनाना चाहता था और उसका नाम वो लीथल प्रोटेक्टर रखता। वैनम सिम्बायोट्स हमेशा से हीरो बनना चाहता था और जब ये सिम्बायोट्स अर्थ पर आए तब ये हीरो टाइप लोग ढूंढ रहे थे अपने होस्ट के लिए, लेकिन ज्यादातर सिम्बायोट्स को मिले क्रिमिनल और निगेटिव लोग, जिसकी वजह से ये सिम्बायोट्स विलन बने जिनको हमने पिछली दोनों वैनम मूवी में देखा है। और वहीं दूसरी तरफ वैनम सिम्बायोट को कुछ अच्छे लोग मिले, जिनमें से था हमारा टोबी मैगवायर का पीटर पार्कर। इधर जब पीटर के साथ ये वैनम जुड़ा तब उसके निगेटिव थॉट उसके सामने आने लगे और ये होना सिर्फ एक ही रीजन की वजह से है, क्योंकि सिम्बायोट्स का जन्म ही डार्क में हुआ है और इसीलिए जब ये सिम्बायोट्स अपने होस्ट पर रहता है तब वो अपने होस्ट की सारी डार्कनेस को बाहर निकालता है। साथ ही वैनम हीरो भी बनना चाहता था, इसलिए वो पीटर पार्कर की बॉडी को इतनी इजीली नहीं छोड़ पा रहा था। कायदे में सिम्बायोट्स इतने बुरे नहीं है, बल्कि लोगों के थॉट ही उनको बुरा बनाते हैं। और इधर एडी ब्रॉक के साथ भी कुछ ऐसा ही है और उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं है। वहीं इससे अलग जितना भी नल को हमने इस ट्रेलर में देखा है, इसे देखकर सिर्फ ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर इन सभी सिम्बायोट्स ने नल को कैद कर लिया है और अपने आप को बचाने के लिए ये सिम्बायोट सुपर हीरो टाइप लोगों को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि नल की सिर्फ घेराबंदी हुई है, उसे मारा और हराया अभी तक नहीं गया है। और आगे भी सिम्बायोट्स को डर है कि नल अगर दोबारा से अपनी फॉर्म में आया तो वो बुरी तरह से सबको पेल देगा। और इसीलिए जब वैनम ने टीवी पर टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को देखा था तब उसने यहाँ इस स्पाइडरमैन को देखकर इसे राइट पर्सन बोला था और अपना एक छोटा सा टुकड़ा इस 616 में छोड़ दिया है, जो आगे जाकर स्पाइडरमैन से मर्ज होगा और वो फाइनली एक पॉइंट में वैनम के साथ नल के खिलाफ लड़ेगा। तो मेरी थ्योरी के हिसाब से ऐसा कुछ आगे होने वाला है। वहीं इस मूवी में साइनोफेजिस जो हमें विलन बताया जा रहा है, जो एक तरह की वो प्रजाति है जो सिम्बायोट्स के होस्ट का ब्रेन खाने का शौक रखती है। इसीलिए साइनोफेजिस की कहानी एक ग्राउंडेड लेवल पे चलेगी, लेकिन इसके पीछे का मेन रीजन नल को दिखाया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर सोनी अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है अपने सिनेमेटिक स्पाइडर वर्स के लिए नल को, और यहाँ पर सिर्फ वैनम द लास्ट डांस के लिए नल का इंटरफेयर नहीं होगा, क्योंकि अब तक मैंने आपको जितना भी कुछ नल के बारे में बताया उससे साफ हो रहा है कि नल सच में कितना पावरफुल है। वहीं अगर हम बात करें कि अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर में नल का वजूद कहाँ रहेगा, तो मुझे लगता है कि सीक्रेट्स वॉर और मल्टीवर्स का मरना ये सब नल की कहानी को डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमने अभी ओरिजिन स्टोरी पढ़ी है नल की, वहाँ साफ बताया है कि मल्टीवर्स कई बार नष्ट हुए हैं, कई बार बने हैं और नल हमेशा से एक डार्कनेस में था। इसको ऐसा समझ सकते हो कि नल उस डार्कनेस से है जहाँ से यूनिवर्स क्रिएट होता है और मरता है। मतलब डार्कनेस हमेशा से थी, है और रहेगी, बस लाइट के आने से वो उस समय वहाँ मौजूद नहीं होती, लेकिन अगर लाइट बुझ जाए तो वापस से वो अपनी जगह पर आ जाती है। तो यहाँ ये लाइट एक मल्टीवर्स से समझ सकते हो और डार्कनेस जो हमेशा से है ही। फिलहाल ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश जिससे मैं आपको समझा पाऊँ कि नल क्या है और आगे सिनेमैटिक यूनिवर्स में नल, वैनम और सिम्बायोट्स को कैसे दिखाने वाले हैं। आई होप आपको थोड़ा भी पसंद आया हो, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर ले।